अब आगे है और इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की क्या स्थिति। इंद्रिय ज्ञान असल में होता ही नहीं, पहली बात है। सारा ही ज्ञान अतीन्द्रिय है, जितना भी है, निरोध से लगाकर सिद्धों तक, क्योंकि ज्ञान की इंद्रिय होती नहीं। इसलिए पहली बात तो ये कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं। अब इंद्रिय ज्ञान इन संयोगों की ओर से माने हम 5 प्रकार के, और मन का जो संयोग होता है, तो इधर तो ये संयोग होता है, उधर वो ज्ञान व्यापार करता है। तो कमजोर तो कमजोरी का लक्षण है ये। जैसे स्पर्शन है, रचना है, ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के होने पर इसका व्यापार इसमें होता है। स्पर्शन इंद्रिय केवल एक इंद्रिय से तो 8 प्रकार का इसका व्यापार, हल्का भारी, ठंडा गर्म, रूखा चिकना, कड़ा गर्म, इनमें हुआ करता है शरीर को लक्ष्य बनाकर। और जो आगे ज्ञान बढ़ता है तो विषय बढ़ते जाते हैं, तो उनमें व्यापार होता है। तो ये तो क्योंकि वो इंद्रियां हों तभी वो ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां सर्वथा जड़ है, इसलिए उनसे बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान नाम इसलिए दिया कि इंद्रियां होती हैं तो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है, होता है, ये नियम में हो सकता है। अभी 5 इंद्रियां मन है अपने पास, लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है, तो कहाँ इनके अधीन का है? उन्हें सारे ज्ञान होने चाहिए हो जाता है, लेकिन इनके अधीन नहीं है। तो इसलिए क्योंकि इंद्रियां उसमें निमित्त होती हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान से वो बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। उन्हें ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय ही होता है। तो इससे निरोधीय भी इंद्रिय नहीं है। माने वो अलग बात है, माने वो तो सब झूठ है, तो होता नहीं। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति भी यह है कि वो सदा केवल इंद्रिय जो विषय है इंद्रिय ज्ञान के, उनमें ही व्यवसाय किया जाता है। इंद्रिय ज्ञान इसकी गैर का पता नहीं। इंद्रिय ज्ञान एक दूसरा, जैसे अनुभूति हो जाए, सम्यक हो जाए, तो फिर भी इंद्रिय ज्ञान तो प्रवर्तित होता है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान पराई कोटि में रहता है, परस्पर की कोटि में रहता है, इसलिए व्यवहार सारा है सम्यक, क्योंकि परस्पर की कोटि में रख दिया, इसलिए है तो सम्यक, लेकिन है व्यवहार, क्योंकि स्वसंवेदन होती है। स्वसंवेदन है वही निश्चय से निश्चय संवेदन वास्तव। ये तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि है सदा ही, तो उसके तो इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित होता है। जो सबक जो है, या कुछ भी हो, 11-9 पूर्व तक पढ़े तो भी इंद्रिय ज्ञान है सारा। और आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है, यथार्थ जानता है, आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जानता है जनवाणी के अनुसार। लेकिन सत्य में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए वो उसको भीतर से नहीं आता, भीतर से पैदा नहीं होता, चाहे कितना ही जाने, इसलिए सारा शुष्क ज्ञान है, वो भी इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान तो वो आत्मानुभूति होगा। तो ज्ञानी को भी दोनों हो जाते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया अनुभूति के समय, और इंद्रिय ज्ञान जिस समय अनुभूति में नहीं होता और उपयोग बाहर की ओर होता है, तो उस समय ये पदार्थ विषय बनते हैं, लेकिन सभी पर हैं, ये एक बार निश्चय कर चुका, इसलिए पर है, ये कोई कहना नहीं पड़ता या विचार नहीं करना पड़ता, लेकिन पर जानता हुआ तो व्यवस्थित होगा। और महिमा जो है एकमात्र उस समय भी शुद्ध चैतन्य की पड़ी है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का। तो अज्ञानी को केवल एक ही होता है इंद्रिय ज्ञान, ज्ञानी को दोनों।